एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आचार्य जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले ही अपने दर्शकों को ये बात कही थी कि अब हम ये बताएंगे कि किस राशि के जातक को कौन से वो खास उपाय करने हैं जिससे वो माता को प्रसन्न कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, तो बताइएगा। राशि के आधार पर सर्वप्रथम मेष एवं वृश्चिक राशि को लेता हूँ। मेष एवं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माँ की उपासना, माँ की पूजा, खासकर आज के दिन इनका पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें माता को पंचामृत से स्नान करवाए, अर्थात दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर लेकर माँ को स्नान करवाए और आचमन करवाए। इसके बाद जो है रोली, कुमकुम अथवा रक्त चंदन, लाल चंदन का माता को लेप करे। ओम चंदनम वंदिते नित्यम पावित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी बसती सर्वदा। इस तरह से माँ को कुमकुम, रोली, चंदन लगाए और कहते हैं उसमें लाल पुष्प का विशेष महत्व बताया गया है। मेष एवं वृश्चिक राशि स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इस कारण से व्यक्ति को लाल पुष्प अर्पित करे, उड़हल पुष्प आदि को अर्पित करे, लाल फल अर्पित करे और ओम दुर्गाय नमो नमः इस मंत्र का 1008 बार जप करे। इसे करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी क्रम में वृष और तुला राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर यदि किसी व्यक्ति की राशि वृष या तुला बनती हो तो स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं और स्वामी ग्रह शुक्र होने के कारण माता को ये व्यक्ति पंचामृत से उनका स्नान करवाए और पंचामृत भोग में लगवाए, अर्थात दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर से विभिन्न प्रकार से स्नान आचमन कराए और उसके बाद में भोग में भी जो है इस चीज़ को लगाए। सूखे मेवे आदि अर्पित करे। खीर की प्रधानता दी गई है। वृष और तुला राशि वाले को आज के दिन माता को विभिन्न प्रकार का खीर आदि बना करके माँ को अर्पित करना चाहिए और सफ़ेद पुष्प जो उपलब्ध हो ऋतु के अनुसार उसे लेकर के माता को मखाने आदि, फल आदि लेकर, सूखे मेवे आदि लेकर माँ को अर्पित करे और ओम ऐंग ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय सिर्फ इतना ही मंत्र का 1008 बार पाठ करे और कहते हैं कि माता की कृपा से इन राशि वालों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब मिथुन और कन्या राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर किसी भी तरह से आपकी मिथुन अथवा कन्या राशि बनती है तो स्वामी ग्रह इनके बुध को माने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को हरे रंग की प्रधानता दी गई है। ऐसे व्यक्ति को माँ को जल अर्पित करे, हरे रंग का वस्त्र आदि अर्पित करे माता को और हरे रंग का फल आदि भोग में लगाए और विभिन्न प्रकार का पुष्प आदि व्यक्ति जो है माँ को अर्पित करे और नारियल फल की प्रधानता दी गई है। ऐसे व्यक्ति को नारियल फल आदि माँ को अर्पित करे और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का 1008 बार जप करना चाहिए और यदि इसे नहीं कर सकता तो ओम महाकालकय देव्ये नमो नमः इस प्रकार से 108 अथवा 1008 बार व्यक्ति जप करे। इसे करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद कर्क राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर कर्क राशि बनती हो तो माँ को दूध आदि अर्पित करे, दधी, घृत आदि अर्पित करे और माता को सफ़ेद चंदन जो रक्त चंदन और मल्यागिरी चंदन दोनों मिलाकर माता को सफ़ेद चंदन आदि अर्पित करे। सूखे मेवे आदि भोग में लगाए, खीर पकवान आदि माता को चढ़ाए और ओम दुर्गाय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। इसे करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सिंह राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के आधार पर यदि सिंह राशि बनती है स्वामी ग्रह सूर्य को माने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को माँ को स्नान आदि करवाने के बाद लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। 2 वस्त्र नीचे और ऊपर का ऊपरी और अधो 2 लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। कुमकुम
रोली आदि तिलक लगाने चाहिए, रक्त चंदन आदि लगाने चाहिए, लाल रंग का फल आदि अर्पित करना चाहिए, रक्त कलर का, लाल कलर का पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। और लाल अर्पित करने के बाद में या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का 1008 बार अथवा 108 बार जप करना चाहिए, जिसे करने से धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद मकर और कुंभ राशि को लेता हूँ, नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर। यदि मकर अथवा कुंभ राशि बनती हो तो ऐसे व्यक्ति को माँ को नीले कलर का वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। स्याह कांता नामक पुष्प आता है, जो यदि उपलब्ध हो जाए तो माँ को अर्पित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार का पकवान आदि नैवेद्य आदि भोग लगाने चाहिए। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस प्रकार से मंत्र का जप करते हुए माँ का पूजन और उपासना करना चाहिए। इसी क्रम में धनु और मीन राशि को लेता हूँ, नाम अथवा कुंडली के आधार पर धनु अथवा मीन राशि हो, स्वामी ग्रह बृहस्पति को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माँ को स्नान कराए, जल आदि से पीले चंदन अर्पित करे, पीले रंग का वस्त्र अर्पित करे, पीले रंग का पुष्प अर्पित करे। और कहते हैं हरिद्रा चूर्ण की प्रधानता दी गई है, हरिद्रा चूर्ण लेकर माँ को अर्पित करे। और अर्पित करने के बाद में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का 1008 बार अथवा 108 बार पाठ करना चाहिए। इसे करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से पूजा कर्म में पूजा हमेशा सुंदर भाव से, अच्छे भाव से करना चाहिए, डर कर नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से भी ना हो कि कोई गलती ना हो जाए। कहते हैं कि किसी प्रकार की गलती हो जाए तो उसमें मंत्र का विधान बताया गया है, अंत में जो है क्षमा प्रार्थना का विधान बताया गया है। उसमें मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जहि, अर्थात माँ से प्रार्थना किया गया है कि न मैं मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न ही किसी प्रकार का पूजन विधान जानता हूँ। हमसे अनेक प्रकार की त्रुटियाँ हुई है या हुई होगी, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और इस प्रकार से सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करें। और कहते हैं कि ये माता जो आज के दिन का जो चंद्र घंटेती का पूजन है, मनोवांछित फल को प्राप्त करता है व्यक्ति। मनोवांछित अर्थात जो भी मन में इच्छा हो उस तरह से फल की प्राप्ति होती है। तो यह पूजा माँ के बहुत ही सुखदायी मानी गई है। तो दर्शकों, आपने जान लिया है कि कौन से राशि के जातकों को कौन से यहाँ पर उपाय करने हैं और इन उपायों को करके किस तरीके से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, नवरात्र को लेकर सभी के मन में एक खास उत्साह रहता है, एक उमंग जगी रहती है और सभी पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं कि कब नवरात्रे आएंगे। और उन सभी चीज़ों की तैयारी के लिए हम पहले से ही जुट जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें मुहूर्त पता चले शुभ, तो हम उस शुभ मुहूर्त में विशेष पूजा पाठ करें और माता को प्रसन्न करें। तो वो वक्त भी चल रहा है, यहाँ पर आपके पास वो मुहूर्त भी है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कार्यक्रम के दौरान आपको उपाय बताए गए हैं और जो पूजा विधि बताई गई है उन्हें अपनाइएगा और उन्हें कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।